गोरखाली समाज के गौरव और भारतीय बॉक्सिंग इतिहास के एक महान मुक्केबाज ऑनरी कैप्टन वीरेंद्र सिंह थापा का 68 साल की उम्र में कल देर शाम गुवाहाटी में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह अपने पल्टन 58 जीटीसी जो शिलोंग में स्थित है वहां रीयूनियन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। वापसी में गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के लिए वह शहर में रुके हुए थे। उनकी अंतिम संस्कार क्रिया अब शिलोंग के 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में ही किया जाएगा। आपको बता दें कि उनको साल 1978 में खेलों का प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड भी मिला था। थापा का जन्म 10 फरवरी 1953 को हिमाचल प्रदेश के बकलो इलाके के गोरखाली बाहुल्य क्षेत्र भरमाला में हुआ था। 70 के दशक में वह भारत के टॉप लाइट फ्लाइटवेट कैटेगरी के मुक्केबाज थे जो 48 किलोग्राम में खेला करते थे। उन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भी भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। 58 गोरखा राइफल्स में वह सूबेदार मेजर के पद पर पहुंचे, जहां से वह ऑनरी कैप्टन के रैंक पर रिटायर हुए। उनके परिवार में उनकी पत्नी बीना थापा और दो बेटियां शिवानी गुरुंग और अमृता राणा है। वीर गोरखा वेब टीवी अपने महान मुक्केबाज बीएस थापा को हार्दिक नमन करता है। नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है कि अर्जुन अवार्ड 1977-78 में प्राप्त हुए हिमाचल प्रदेश के बकलो के रहने वाले गोरखा आर्मी के वीरेंद्र सिंह थापा हमारे बीच मौजूद नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए सीधे हिमाचल प्रदेश के बकलो से समाज सेवी व पूर्व गोरखा सैनिक हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सिंह राणा जी। राणा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राणा जी, ये जो दुखद निधन हुआ, क्या कैसे हुआ? क्योंकि वो तो 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर की तरफ गए थे एक कार्यक्रम में। ये पूरा वाकया क्या हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उनके बारे में ऐसा है, जो है वो 58 जीटीसी में शायद रीयूनियन के लिए गए थे, जो उनकी बटालियन ने उनको इनवाइट किया था। और वो फिनिश होने के बाद में वो कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद जब वापस आए तो उस समय यहाँ न्यूज आया कि उनको हार्ट अटैक हो गया। ये कब की बात है सर? ये कल शाम को मैसेज मिला था मेरे को, कोई 8:30 बजे के। अच्छा अच्छा, जैसे अभी उनके अंतिम संस्कार वगैरह क्या हिमाचल प्रदेश में होंगे? ये कहाँ पे होगा, इसके बारे में कोई सूचना? अभी उनके भाई से मैंने संपर्क किया था, उन्होंने कहा है कि 58 जीटीसी उनका अंतिम संस्कार वहीं जो रीति रिवाज के अनुसार करेगी। अच्छा, क्या भारतीय आर्मी इसके पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करेगी? इसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, पर इतना जरूर मुझे पता है कि 58 जीटीसी उनका सब कुछ अंतिम संस्कार की व्यवस्था वो करेंगे। अच्छा, यहाँ से हिमाचल प्रदेश उनके पैतृक जो निवास है वहां से कौन कौन जा चुका है? वहां पे जैसे ही सूचना आई, कौन कौन वहां पे उनके जा चुके हैं? अभी तक जानकारी के अनुसार ये पता चला है मुझे कि उनकी बेटी अभी शायद दिल्ली से फ्लाइट होके जाएंगी और उसके बाद में वहाँ पर तो जो है उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शायद शुरू होगी। अच्छा, जिस तरह से सर हम ये जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र सिंह थापा व्यक्ति के रूप में कैसे थे, क्योंकि आप तो काफी करीबी रहे उनके और आप उस बकलो क्षेत्र की भी रहे जो गोरखाओं का एक बहुत पुराना गढ़ माना जाता है। किस तरह का व्यवहार था, कैसे व्यक्ति थे सर वो? वो एक जिंदादिल बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे और हमेशा समाज कल्याण के लिए बहुत कार्य करते थे और हमेशा ऑलवेज जो है वो पॉजिटिविटी पर ज्यादा ध्यान देते थे, लोगों को हमेशा मदद करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। जिस तरह से सर बकलो जो आप जिस क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश का, वहां से छोटी सी जगह से, हालांकि गोरखाओं का बहुल इलाका है, गढ़ है, छोटे इलाके से भी उन्होंने उपलब्धि अर्जुन अवार्ड जैसा इतना बड़ा इन्होंने अवार्ड लिया। उसके बाद उनके जीवन में किस तरह का बदलाव देखा आपने? काफी बढ़िया किस्म के फौजी थे वो और हमेशा अपने इलाके और दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। उनके परिवार में अभी कौन कौन होगा सर? उनके परिवार में उनकी फैमिली है अभी
कौन कौन है और उनके सदस्य में? उनकी 2 बेटियां हैं और बेटा उनका नहीं है। जी। बस उनकी फैमिली है बस उनके साथ। अच्छा, और इसके और अलावा? उनके जी, 5 जी। भाई भी हैं। अच्छा, अच्छा, जी। 4 जी, जी। भाई बहन और 2 बहन और मेरे ख्याल में 5 भाई बहन थे, हैं ये लोग। जी, इसके अलावा सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस तरह का उनकी सेहत कैसी थी? क्योंकि अचानक से ऐसी खबर आई कि वो कहीं गए थे और वहाँ इस तरह की खबर आपके बगलों पे आ पहुँची। किस तरह का उनका स्वास्थ्य कैसा था? हेल्थ कैसा था? वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, ऐसी कोई कभी हमने सोचा भी नहीं था कि अचानक ऐसा हो जाएगा और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाएगी। किसी तरह की? उनकी बिल्कुल ठीक-ठाक। जी, नहीं, किसी नहीं, तरह ऐसी की? कोई बीमारी नहीं थी उनको। जी, जी। और क्या बकलों के जो गोरखा समाज संघ संस्था है, वो क्या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किसी तरह का आयोजन का कार्यक्रम कर रही है? अभी उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बस मुझे तो ये कहा गया है कि कल वो लोग आएंगे, बट अभी मैं जब गया तो उनके भाई के पास में गया था मैं, तो उन्होंने बताया कि उनका अंतिम संस्कार 58 जीटीसी के उसमें हो रहा है। चलिए सर, आपने बहुत जानकारी दी, आप उनके काफ़ी करीबी भी रहे और आप उस क्षेत्र से, उस पावन क्षेत्र से रहे, जहाँ से वीरेंद्र सिंह थापा जी रहे, जो अर्जुन अवार्ड जीत के न उन्होंने देश का नाम रोशन किया, बल्कि उसी देश में राष्ट्र निर्माण के लिए लगे गोरखा समाज का भी उन्होंने कहीं न कहीं गौरव बढ़ाया। इस दुखद खबर के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।